चट्टान तोड़ने के लिए ताकत चाहिए और अभ्यास भी, लेकिन इन लोगों को अपना काम पता है। ड्रिलिंग, हैमरिंग और बड़े बड़े पत्थरों की ढुलाई कारोई की महिला खनिकों का ये रोज का काम है। वो एक्वामरीन या फिरोजा ढूंढ रही हैं। आज उनकी किस्मत अच्छी रही। मुझे फावड़ा, छेनी, हथौड़ा पसंद है क्योंकि मैंने महसूस किया कि इन औजारों से काम करते हुए मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ और पहले की तरह बीमार नहीं पड़ती हूँ। ये 3 साल पहले की बात है। तब से 49 साल की काउंडा नगीनों की खुदाई के बारे में बहुत कुछ जान चुकी हैं। ये खदान खास है क्योंकि ये सस्टेनेबल है। यहाँ अपनाए जा रहे तरीकों का गलत असर पड़ने की आशंका कम से कम रहती है। फिरोजा के भंडार अक्सर चट्टानों की गहरी तह में पाए जाते हैं। इसे ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए हम लोग विस्फोट करने के बजाय छेनी, हथौड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पर्यावरण पर बहुत बड़ा फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। खनन प्रक्रिया में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता। पानी भी कम से कम लगता है क्योंकि फिरोजा नगीना निकालना होता है। फिर जरूरी हुआ तो हम उसे साफ करते हैं, लेकिन कम से कम पानी में। यहाँ उत्तरी जिम्बाब्वे में पानी की किल्लत है। महिलाएं दुनगुजा नदी से पानी नहीं लेती, बल्कि बेकार पड़ी एक खदान से पानी लाती हैं, जहां बारिश का पानी अक्सर जमा होता है। खदान के पास सब्जियों की क्यारी के लिए भी उन्हें पानी चाहिए। वंचित परिवारों को भी इन सब्जियों के जरिए मदद पहुंचाई जाती है। इसके अलावा हम बुजुर्गों को भी सब्जियां देकर मदद करते हैं जो खुद अपने लिए भोजन नहीं जुटा सकते। इस तरह हम समुदाय में लोगों की मदद कर पाते हैं। काउंडा खेतों में भी काम करती हैं। बागवानी और खनन दोनों के लिए समय निकाल लेती हैं। उन्हें ये पसंद है कि यहाँ सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। उन्हें हर महीने 180 यूरो पगार मिल जाती है। इलाके में दूसरी नौकरियों के मुकाबले कहीं बेहतर कमाई। सब्जी के लिए महिलाएं मवेशियों के गोबर से तैयार जैविक खाद इस्तेमाल करती हैं। बारी बारी से फसल उगाकर मिट्टी को मजबूत रखती हैं। काले, प्याज और गाजर जैसी सब्जियां उगाई जाती हैं। पहले यहां मुख्य फसल के रूप में तंबाकू उगाया जाता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश का सीजन भरोसेमंद नहीं रहा। पैदावार भी खराब हुई। कारोई में ज्यादातर लोग अब गोल्ड माइनिंग करने के काम में हैं। यहाँ दुनगुजा नदी पर ज्यादातर अवैध खनन मजदूर महिलाएं हैं। महीने में 50 से 280 यूरो की कमाई कर लेती हैं। जिम्बाब्वे में औरतों की जिंदगी आराम की है। हम उनसे जुड़ना चाहते थे, लेकिन हमें बताया गया कि और लोग नहीं ले रहे हैं। ये अच्छा है उनके लिए क्योंकि अपने पतियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, स्कूल फीस या दूसरी जरूरतों के लिए। कम से कम वो आजाद तो हैं। दूसरे अफ्रीकी देशों की तरह जिम्बाब्वे में भी खनन पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन ये बड़ा ढीला ढाला है। अफ्रीका में चंद खदानें ही सस्टेनेबल हैं। जिम्बाब्वे एक अपवाद है। पर्यावरण अनुकूल और साफ सुथरे खनिज की खुदाई पर डाटा बहुत कम है, लेकिन जानकारों को पता है कि खनन कार्य महंगा है। जागरूक रहना होगा कि एक बार खदान बंद होने के बाद उस जगह पर व्यापक हरियाली लौटाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। एक रिजर्व फंड होना चाहिए। इस छोटे स्तर की नगीना खदान के लिए भी चुनौती है। जिम्बाब्वे के सह संस्थापक पैट्रिक जिंदोगा नियमित रूप से साइट पर आते हैं। खदान अभी अच्छा पैसा नहीं दे रही है, लेकिन वो आशावादी हैं।
हम लोग ऐसी साझेदारियां कर रहे हैं जिनका फोकस सस्टेनेबल माइनिंग को मजबूत बनाने पर है। भविष्य उसी का है। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनका नगीना कहां से आया। हमारी खदानें ही भविष्य की खदानें होने जा रही हैं। महिलाएं इकोसिस्टम की बहाली के लिए भी काम कर रही हैं। महीने में वो एक बार पेड़ लगाती हैं। उन्होंने 1800 पेड़ लगाए, लेकिन उनमें से कम ही बचे। काउंडा और उनकी साथी जान चुकी हैं कि फलों के पेड़ों के लिए गहरे गड्ढे खोदने होंगे और कंपोस्ट भी मिलाना होता है। हमें पता है कि जब भी कोई पेड़ मरता है तो हमें 10 और पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कि सभी पौधे पनप जाएंगे। कुछ मरेंगे, कुछ बचेंगे। केले और पपीते के पेड़ तो बढ़िया फले। महिलाएं जल्द ही फल तोड़ेंगी। वो एक ज्यादा टिकाऊ भविष्य बना रही हैं, न सिर्फ नगीनों की खदान में बल्कि यहाँ खेतों में भी।